देखो बेटा, पीछे की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। अब हमारा चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स का। सवाल समझाया आपने 17वां। 17वां 5.2 का 5.3 का। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce their pollution. ये हो ना? Yes sir. It was decided that the number of trees that each class will plant, each section of each class will plant, will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree. Section 2 will plant 2 trees. There are 3 sections of each class. So how many trees will be planted by the students? पहली क्लास ने कितने पौधे लाए बेटा बता? पहली क्लास में लगाई 1, 3 लाए। 3 लगाई। Number of sections. In a class, in every class, कितनी है? 3 है बेटा। पहली के भी 3 सेक्शन है, दूसरी के भी 3 सेक्शन है। ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक होगी? यस सर। पहली ने के हर एक सेक्शन ने एक पौधा लाना है, तो इसने कितने सेक्शन है? 3, तो 3 गुणा में 1 पौधे लागे 3। इसके 3 सेक्शन है और हर एक ने कितने पौधे लाने हैं? 2। तो ये कितना आ गया? 6। इसने 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 6 16, 18, 3 गुणा में 7, 21, 24, 27, 30, 33, 36। ये आ गया समझ में? यस सर। इनको सबको जोड़ के बहुत बताना है, बहुत तो रहता है नहीं। S12 निकालना है हमने। 12 है ना ये क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। S12 गलती होगी सर। आपने पांचली बारी S10 रखा था। 10वीं क्लास तक सोच लिया होगा बेटा मैंने, ये बात पहले। अच्छा हाँ ठीक है ना। A कितना है? 3। 11 गुणा D कितना है? वो भी 3। 33, 36, 39। 6 × 18 और 5 मन दी साला 234 उत्तर काटे हमने।
अच्छा। समझ आ गया सभी को अब? हाँ और ये सवाल ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ एक सिमिलर ट्राइंगल्स ये चैप्टर है। हिंदी में कहते हैं इसको समरूप। त्रिभुज समरूप। समरूप का मतलब है बेटा एक जैसा रूप। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या है बेटा? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if their angles are same। दो ट्राइंगल्स जो है ना वो क्या होती हैं? सिमिलर कब होती हैं? जब जैसे ए बी सी है और एक डी ई एफ है। तो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। ये सिमिलर का निशान है। कब होता है? जब जैसा जैसा यहाँ चलेंगे वैसा वैसा यहाँ ए किसके बराबर हो? डी के। डी के। बी किसके बराबर हो? ई ए के। के। और सी किसके बराबर हो? एफ के। एफ के। मतलब सारे एंगल सेम हो जाएं तो उन ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं? सिमिलर। सिमिलर पॉलीगन भी हो सकती हैं, बहुभुज, स्क्वायर जो जितने भी होते हैं, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। इसका भी कोण 90 का है, इसका भी कोण क्या है? हर एंगल बराबर है 90 का। तो ये कैसे हैं? स्क्वेयर्स आर सिमिलर। कई स्क्वेयर हो कोई भी हो वो सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है ना? सर्कल भी सिमिलर होते हैं, छोटा और बड़ा भी हो, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट। सर्कल क्या माना जाता है बेटा? इनफाइनाइट लेंथ्स की पॉलिनोमियल पॉलीगन मानी जाती है। पॉलीगन जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं? पॉलीगन होती है बहुभुज। पहली पॉलीगन ट्राइंगल है, अगली क्वाड्रिलेटरल है, तीसरी पेंटागन है। तो ऐसे ही जब ये भुजाएं इनफाइनाइट हो जाएं, अनंत हो जाएं, तो उसका नाम क्या होता है? स्क्वायर, सॉरी सर्कल। सर्कल्स आर सिमिलर। सर्कल भी सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सारे सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल सिमिलर वो होती हैं जिनके एंगल बराबर हों। ठीक है? तो इस चैप्टर में एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है बस। उस थ्योरम के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। आज हम उस थ्योरम को ही करेंगे। ये तो था डेफिनेशन। ये डेफिनेशन से आगे भी चलेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, थेल्स प्रमेय। अब मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम कर दिया है स्कूल में भी। थेल्स थ्योरम क्या कहती है बेटा, इसकी स्टेटमेंट देखो, हर चीज़ याद होनी चाहिए। अब ये ज्योमेट्री शुरू होगी तुम्हारे बेटा, अलजबरा खत्म हो चुका है, अलजबरा फिनिश्ड, ज्योमेट्री शुरू होगी। ज्योमेट्री में जैसे थेल्स थ्योरम है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, 4-5 पार्ट हैं। पहली है स्टेटमेंट, थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। क्या कहता है ये, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, triangle, then it divides, then it a line, then line divides other two sides in same ratio। ये ट्राइंगल है, ए बी सी, होगी ट्राइंगल ए बी सी। एक लाइन हमने पैरेलल खींच ली बी सी के, क्या है ये, डी ई। तो डी अदर, देखो बी सी के पैरेलल खींची तो अदर टू साइड्स कौन सी बची, ए बी और ए सी। AC, तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये रेशियो बराबर होंगे, यो इसके और यो इसके। तो इसमें पहले तो स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर खींची जाए तो अन्य भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड बी सी के पैरेलल खींच ली, ऐसा भी हो सकता है। ये ए बी सी है, हमने ए बी के पैरेलल खींच ली, तो अदर टू साइड ए सी और बी बच गई। अब की बार सी डी बट डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू सी बाई बी, ये होगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, इन रट दियो कहते हैं। फिर गिवन, गिवन क्या है, इन ए ट्राइंगल, AD, इन सुनो, इन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का निशान है, ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कम से कम बातें लिखनी है हमने। इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल है, समानांतर, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी
इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, इसने डी ने इस अनुपात में बांटा है, ई ने, तो ये दोनों अनुपात बराबर होते, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। समझ आ गई बात यहां तक? यस सर। गिवन था इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूव ये, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या है? डी ई परपेंडिकुलर हमने डी एल, डी एम कह लो या डी एल के, डी एल डी एल हमने परपेंडिकुलर खींचा ए सी पे, ऐसे ही ई एम हमने परपेंडिकुलर खींचा ए बी पे, और बी को ई से मिला दिया, और सी को डी से मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रा डी एल परपेंडिकुलर ए सी, और किस पे? डी एल तो किस पे है बेटा? ए सी पे, और ई एम किस पे है? ए बी पे। और क्या किया हमने? ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू, किस किस को ज्वाइन करना है? बी को ई से और सी को डी से। तो लिख दो ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। ये कंस्ट्रक्शन। यहां तक मैं फिर बता देता हूं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then the line divides the other two sides in the same ratio. तो given क्या है? triangle ABC in which D is parallel to BC. To prove क्या है? AD divided by DB, AE divided by EC, ये दोनों बराबर है। कंस्ट्रक्शन में डी एल परपेंडिकुलर ए सी और ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ज्वाइन किसको किया है? बी को ई से, सी को डी से। ठीक है बेटा? तो अब प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे बेटा? हम पहले यहाँ टू प्रूफ पे देखें, ए डी है ना, तो ए डी बेस वाली कौन सी ट्राइंगल है? ए डी ई। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई, फिर क्या पड़ता है? ए डी के नीचे डी बी, तो ट्राइंगल डी बी ई। जैसा जैसा टू प्रूव में है वैसा वैसा इधर चलना है। ए डी था तो ए डी ई ट्राइंगल लिया हमने, डी बी था तो डी बी ई लिया हमने। अब ए डी ई का आधार बेस तो है ए डी, और ऊंचाई क्या है बेटा? इसकी हाइट क्या है? ई एम। तो क्या लिखेंगे? 1/2
वही जो टू प्रू में था, ए डी, और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ई एम। ई एम। यहाँ 1/2 बी डी का बेस क्या है, बी डी, और हाइट यही है ई एम, बड़े वे पे, तो बी डी, ई एम सी एम काट दो, हाफ से हाफ काट दो, क्या आ जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। इसका नाम 1 रख लेना। अब जो टू, सर हाँ एक बार इसको खोल के समझाओ भाई, ये नहीं आया समझ। मैं इसका पोर्शन काट के देता हूं इधर, ठीक है। मैंने ये हिस्सा काट दिया, ठीक यहाँ है सर। ये ए है, ये डी है, ये ई है, ये एम है, ये बी है। पहले ए डी ई ट्राइंगल में बेस क्या है, ए डी, और उस पर परपेंडिकुलर क्या है, ई एम। ट्राइंगल का यही तो एरिया होता है, हाफ ऑफ बेस और गुणा में हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। ए डी बेस हो गया, हाइट ये होगी। यस सर। अब दूसरी जो ट्राइंगल है डी बी ई, इसमें बेस तो बी डी हो गया, और जो हाइट है, जो ऐसी त्रिभुज होती है ना बेटा, अब बेस में अगर ये लेके चलता हूं तो इसके बड़े हुए पे जो परपेंडिकुलर डलेगा वो हाइट मानी जाएगी। ओके सर। तो डी बी का जो बड़ा हुआ हिस्सा है वो क्या है, इधर है, ये परपेंडिकुलर वही है, यस। तो हाइट यही मानी जाएगी। इसकी भी बेस क्या हो गया, बी डी, और हाइट क्या रहेगी, ई एम। ई एम। समझ आ गई बात। हाफ ऑफ बेस बी Yes, डी sir. और गुणा ई एम, तो ये कट गया। अब ऐसे ही लिखेंगे किसका एरिया बेटा, जिसमें ए ई पड़ता हो, ए ई डी, और जिसमें फिर नीचे लिखेंगे ई सी पड़ता हो, ई सी डी। ए ई डी, और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी है ना नीचे, तो ऐसे ही लिखो ई सी डी, हाफ ऑफ, ये क्या आ जाएगा, देखो टेक्निक है बेटा, हाफ ऑफ ए ई, और ए ई के ऊपर बेस ढूंढ लो क्या है, देखो हाइट ए ई ये है ना तुम्हारी, इस पर हाइट क्या है, डी एल। समझ रहे हो। यस सर। ऐसे ही नीचे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस क्या लेंगे अब की बार, ई सी, और हाइट क्या है, डी हाइट एल। है डी एल डी एल। वही है, डी एल, डी एल। डी एल। क्योंकि ई सी बेस हो गया, और हाइट क्या होगी, वही बड़े वे पे डी एल। समझ रहे हो। डी एल से डी एल कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया, ए ई बाई ई सी। अच्छा देखो इसमें देखो ऊपर ट्राइंगल ए डी ई है, ए डी ई यही है ना ऊपर ऊपर वाली, और ए ई डी भी वही ट्राइंगल है, तो एरिया तो वही आएगा, चाहे बेस कोई सा ले ले और हाइट कोई सी ले ले। हम मान रहे हो ना। तो ये जो ट्राइंगल है ये भी वही है ए डी ई, ये भी वही है ए ई डी, तो इन दोनों का ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाले का भी एरिया जो है क्या है, बराबर है, क्योंकि इनका भी बेस एक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होने का मतलब है हाइट इनकी एक जैसी है। तो बेस एक जैसा और हाइट एक जैसा हो तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है।
तो यहाँ लिखेंगे, अब हम ज़्यादा रामायण नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 AD by BD is equal to AE by EC। by EC। और कारण लिखेंगे यहाँ, एरिया नीचरली वालों का एरिया लिखना बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। नीचे ये है ना, और इसके नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। बराबर है, ये कारण क्या है, सिचुएटेड विद सेम बेस, बेस एक जैसा है, एक है, एंड सेम पैरेलल लाइन्स, विद सेम बेस एंड सिचुएटेड इन सेम पैरेलल लाइन्स है, तो ऐसे ही लिख लो, सिचुएटेड विद सेम बेस एंड सेम पैरेलल एंड इन सेम पैरेलल लाइन, बस दैट्स द थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। फिर देख लो एक बार, मैं पहले प्रूफ को दोबारा बता देता हूं। उस प्रूफ की शुरुआत कैसे करनी है, टू प्रूफ को देखना है, ADR है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, नीचे DB है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ई दोनों में सेम आना है। तो क्या होगा, हाफ ऑफ AD, और AD के ऊपर लंब क्या है बेटा, AD के ऊपर EM है, AD गुणा EM डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ BD और गुणा EM, EM से EM कट जाए, AD बाई BD। ऐसे ही आपकी बार क्या ट्राइंगल लेंगे हम, AED और ECD, ये लिख लिया। ये क्या आएगा, एरिया इसका हाफ ऑफ AE, जो पहला पार्ट AE गुणा DL, हाफ ऑफ एरिया, हाफ ऑफ EC गुणा में DL, ये EC था, DL से DL कटेगा हाफ, तो AE बाई EC। तो इन दोनों को बराबर दिखाना हमने, इन दोनों को क्या दिखाना है, बराबर, तो बराबर लिख दो। क्यों, ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला जो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, इसके लिए क्या याद रखना है, सिचुएटेड विद सेम बेस एंड इन सेम पैरेलल लाइंस। ये दोनों, इनका बेस एक है इन ट्राइंगल्स का, यो बेस है DE, और सेम पैरेलल लाइन DE और BC, विद सेम बेस DE, सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो ये याद कर लेनी है बेटा। स्टेटमेंट में फिर बता देता हूँ, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। गिवन क्या है, इन ए ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या है, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा DL परपेंडिकुलर टू AE एंड EM परपेंडिकुलर टू AB। अब कैसे शुरुआत करनी है इसकी प्रूफ की, AD को याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ठीक है। तो ABD का क्या होगा, हाफ ऑफ AD, और गुणा में इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर EM, ऐसे ही हाफ ऑफ BD गुणा में EM से EM कटेगा, AD बाई BD। ऐसे ही दूसरी साइड को देखो AE, तो क्या लेनी है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, हाफ, और ये एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ AE गुणा में DL, ऐसे ही हाफ ऑफ
AC गुणा में DL, DL से DL कट जाएगा, हाफ से हाफ, ये बराबर हैं। और नीचे वाली ट्राइंगल्स का एरिया बराबर लिखना है कारण में, क्योंकि सिचुएटेड विद सेम बेस DE एंड इन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो आज मैं ज़्यादा नहीं कराता, यही एक थ्योरम है, इसका रट्टा ला दियो। मैं कल हर एक से सुनूंगा, जैसे मैंने √2, √3 और ये सुने थे ना, ऐसे ही बेटा मैं इनको जो इस थ्योरम को सुनूंगा कल स्कूल में भी और ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है बेटा, आज इतना ही काफ़ी है। ओके सर। ओके बेटा। और सुनो, कलरफुल लिखनी है, थेल्स थ्योरम अलग कलर में, गिवन अलग कलर में, ये हेडिंग्स, टू प्रूव अलग में, और बेटा कंस्ट्रक्शन अलग कलर में, अलग अलग कलर देके। ट्राइंगल भी जो है ये तुमने बिल्कुल बहुत सुथरी बनानी है, कदे इसने बांड बूंद की मेरे ताई भेज दो, बिल्कुल साफ साफ सुंदर राइटिंग में। एक का थ्योरम है, ये आवेगी 101% पेपर में। इस चैप्टर में एक का ट्राइंगल वाले में एक का थ्योरम है और यही आएगी, तो इसको याद कर लो, ठीक है। और धाके सुथरी भेजो तुम, आई विल चेक दैट। ओके। ओके। 6.1 और ये फिलिंग द ब्लैंक्स सिर्फ 3 एक्सरसाइज में है, एक तो ट्राइंगल में, एक तो प्रोबेबिलिटी में, एक सर्कल में, और एक किसमें है बेटा, ट्राइंगल में। ट्राइंगल वाले आज हम कर रहे हैं, फिर हम फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ही करेंगे, सर्कल और प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इनमें से कोई सा एक, ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो वो होते हैं जिनमें सारे पार्ट एक जैसे हों। सर्कल तो कोई छोटा होता है कोई बड़ा, स्क्वायर और सारे के सारे सर्कल और सारे के सारे स्क्वायर्स, एक सर्कल छोटा एक बड़ा, एक स्क्वायर छोटा एक बड़ा, तो ये सिमिलर होते हैं बेटा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सिमिलर, ठीक है। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर क्या होंगे बेटा? ये भी सिमिलर, अभी बताया था मैंने। उसके बाद ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्राइंगल? आइसोसेलेस जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? इक्विलेटरल जिसके कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि कोण बराबर होने जरूरी होते हैं इनके, ठीक है। पॉलीगन्स, पॉलीगन देखो, कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, सिमिलर कब होती हैं? जब एंगल तो बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जिक्र आ जाए, तो साइड का रेशियो बराबर होता है बेटा। तो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात आती है तो क्या आएगा? इक्वल। और साइड्स की बात आएगी तो बेटा वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल, अनुपात में बराबर। समझ रहे हो ना बात को? इसको उसके बाद है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कौन कौन सी हैं? सर्कल्स, सारे सिमिलर हैं। और क्या था बेटा? स्क्वायर्स भी। नॉन सिमिलर
Scalene triangle, isosceles triangles, isosceles triangles, और कौन सी होती हैं? स्केलन। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म होगी। यहाँ कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर नोट। सिमिलर कब होती हैं? जब एंगल तो इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हों? रेशियो इक्वल हों। तो इसमें एंगल इक्वल नहीं है ना, इसके तो 90 हैं, इसके नहीं हैं, तो दे आर नॉट सिमिलर। सिमिलर में एंगल्स जो है वो जरूर होनी चाहिए बराबर। उसके बाद यूज ऑफ थेल्स थ्योरम है बेटा इस एक्सरसाइज में। थेल्स थ्योरम को कैसे यूज करते हैं हम? इसका कन्वर्स भी ट्रू है। थेल्स थ्योरम का देखो बेटा, पहले तो मैं रेशियो बता देता हूँ कैसे कैसे लेते हैं। डी ई किसके पैरेलल है? BC के। तो पहला तो रेशियो क्या आएगा? बराबर AD डिवाइडेड बाई DB, ये तो हमने प्रूव करा था। AE बाई EC। जैसा जैसा यहाँ चलेंगे वैसा वैसा इस भुजा पे चलना है। AD बाई AB, ये भी ठीक है, AD बाई AB, और क्या होगा? AE बाई AC, क्योंकि यहाँ कैसे चले थे? AD और फिर पूरा डिवाइड किया, यहाँ भी AE और फिर पूरे से डिवाइड करोगे। और क्या हो सकता है? अगर DB को मैं किससे डिवाइड कर दूं? DA से, तो इधर क्या बराबर होगा? इसको इससे डिवाइड किया ना ऊपर वाले से, तो यहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। EC डिवाइडेड बाई, निखिल बता भाई, AE। और भी चल सकते हैं हम, DB डिवाइडेड बाई AB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? EC डिवाइडेड AC। मतलब जैसा इस भुजा पे चलते हैं वैसा ही तुमने यहाँ चलना है। समझ आ रही बात? ये सारे थेल्स थ्योरम है ये। और भी कर सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई AD, तो इधर क्या होना चाहिए बताओ? रितिका बताएगी। AB डिवाइडेड बाई AD, तो इधर से क्या आएगा रेशियो? गुड, समझ रहे हो ना बात को अब? ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये बताओ। तो इसको क्या ले लेंगे हम? x। ये पैरेलल दे रखी है, D पैरेलल टू BC, तो क्या हो जाए? AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू
क्या हो गया आकाश? ये ट्राइंगल है बेटा, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये पूछा, ये x मान लिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय थेल्स थ्योरम ए डी डिवाइडेड बाई डी बी ए ई बाई ई सी, तो ये तो 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये x, तो x निकालना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 इधर गुणा हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, ये पॉइंट को भी हटा लो, तो x हो गया 30/15 यानी कि 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। वैसे भी 1.5 का दोगुना है ना 3, तो ऐसे ही 1 का दोगुना क्या आएगा 2, ऐसा भी, क्योंकि रेशियो बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है फर्स्ट का, एक ट्राइंगल है, डी ई अगेन पैरेलल है, ये 1.8 है, ये 5.4 है, ये 7.2 है, तो ये कितना होगा? तो देखो 18 3 54 3 गुणा है, तो किसका 3 गुणा 7.2 होगा? 24 का, ठीक है ना, तो 2.4 आएगा। ये कैसे आएगा? इसको x लेंगे, उसी तरह से अगेन ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई, तो x इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा, तो x हो जाएगा तो इसके दशमलव से दशमलव कट जाए 18/54 और गुणा 72/10, तो कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात? तो सिंपल से एप्लीकेशन है यहाँ पे। अब दूसरा है, इन क्वेश्चंस में गिवन वगैरह ये सब लिखना है। यहाँ कहता है ई एंड एफ are 2 points, are points on the sides PQ and PR, respectively of a triangle PQR, EF parallel to
क्यू आर, ये पी क्यू है। ई एफ क्या है बेटा? पैरेलल है। तो पहले दे रखे है, पहले में पीई 3.9, 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6, 3.6, एफ आर 2.4. तो ये पूछा है क्या ये पैरेलल है? तो पहले लिख लें पीई 3.9, ई क्यू 3, पी एफ और ये 2.4। अगर ये पैरेलल होगी तो ये रेशियो क्या होने चाहिए बेटा? बराबर। तो 3.9 को किससे डिवाइड कर लें? 3 से। ये आ गया पीई बाई ई क्यू। तो कितना आ गया बेटा? 1.3, 13 3 39। ऐसे अब क्या निकालेंगे? पी एफ बाई एफ आर। थ्री 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, दशमलव से दशमलव 12 3 36, 12 दूनी 3/2, कितना आ जाएगा? 1.5। ये तो आया 1.3 और ये रेशियो कितना आया? 1.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पीई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। समझ आ गई बात बेटा? ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, पीई 4 है। Yes, sir. एक बार फिर बना ले ट्राइंगल ये। अब की बार पी क्यू आर ई एफ। तो यहाँ पीई 4 है, क्यू ई 4.5 है, ये 8 है, 9 है। तो वही बेटा 4/4.5 कितना होगा? 40/45। 5 8 40, 5 निम 8/9। ये भी कितना? 45। ये भी कितना आएगा? 8/9। तो यहाँ रेशियो बराबर है, तो क्या लिखेंगे? यस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। QR. तीसरा में एक और फिगर बना लें हम। पी क्यू है 1.8 पूरा, यहां से ले यहां तक 1.28। और है बेटा पी आर 2. पीई ये है पीई, ये है बेटा 0.18। और पी एफ ये है 0.36। तो नीचे वाला कितना होगा? 1.828 में से क्या घटा लेंगे? 1.8 में से क्या घटा लेंगे बेटा? 1.28 में से क्या घटा लेंगे? 1.18। तो ये नीचे वाला कितना हो गया? 1.1।
ऐसे ही 2.56 में से क्या घटा लेंगे हम? 0.36। ये कितना आया? 2.2। तो 0.18 बटे में 1.1, 18 बटे में 110। और यहाँ से कितना आएगा? 0.36 बटे में 2.2, तो 36 बटे में 220। उसी तरह से 18 बटे में 100। हेलो। हाँ बेटा। सर जी, इस नंबर को भी ग्रुप में जोड़ दो, फिर अपन ड्यूटी चाहते हैं ना इसी